हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। और फ्यूचर ग्रुप में भाई साहब फ्यूचर रिटेल भी है, फ्यूचर एंटरप्राइज भी है, कंज्यूमर हो या लाइफस्टाइल हो, इन सभी शेयर्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलती है। कभी ऐसी रफ्तार दिखाते हैं कि लगता है कि मल्टी बैगर बनेगा, कभी ऐसी गिरावट दिखाए कि भैया लगता है कि अब तो ये टूट के बिखर जाएगा। और अभी इनका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर ग्रुप का जो फ्यूचर है ना, वो अभी सर्टेन नहीं है। वो अभी भी झूले खा रहा है। अभी भी जो मामला है वो कोर्ट में है। अभी भी जो इनकी जो डील होनी है रिलायंस के साथ, वो होगी कि नहीं, वो कोर्ट में है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर्स हैं, खास करके फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज को या फिर कंज्यूमर को या लाइफस्टाइल को, इसमें खरीदारी के मौके हैं कि नहीं। और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखा है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत जरूर करें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके अलावा क्या क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर डील होती है तो, और नहीं होती है तो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम फ्यूचर रिटेल के साथ। देखिए, फ्यूचर रिटेल में पिछले एक महीने में देखा जाए तो 31 से 32% का ग्रोथ आया है। और आप देखिए यहाँ पर 52 के करीब था, ऐसी रफ्तार पकड़ी 72 73 तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अब धीरे 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 कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है। लेकिन जब ये तेजी दिखानी इसने शुरुआत नहीं करी थी 50 के आसपास था, तब मैंने वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर, और तब मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। ये देखिए, बिग बाजार जो है ना, वो अपने मॉल्स के साथ साथ जो ऑनलाइन है उस पे काफी बड़ा खेल खेल रहा है। मतलब काफी अच्छा खेल इनके लिए हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जहां पर देखें तो बिग बाजार को हर रोज 50,000 ऑर्डर्स मिल रहे हैं डिलीवरी के लिए। और जो वैल्यू है, देखिए जियो मार्ट 5 लाख है, बिग बास्केट 3 लाख है। बिग बाजार उसके सामने देखेंगे तो भैया कम है, 50,000 ही है। लेकिन जियो मार्ट का जो वैल्यू पर ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ऑर्डर की अगर आप एवरेज मान के चलो तो 500 रुपए का है। जबकि बिग बास्केट का 600 रुपए, लेकिन बिग बाजार का वो है 1200 रुपए का। मतलब ऑर्डर्स भले ही कम नजर आ रहे हो लेकिन ट्रांजेक्शन इनके बड़े हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब लोग ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर कम है लेकिन जो पैसा लोग स्पेंड कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि जियो मार्ट में लोग कम चीजें मंगवाते हैं, बिग बास्केट से भी लोग कम चीजें मंगवाते हैं, लेकिन जब वो बिग बाजार में ऑर्डर करते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें वो लोग मंगवाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी, लेकिन उस रफ्तार का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े ऊपर के लेवल पर पोजीशन बनाए। मैंने कहा था रफ्तार आएगी, तेजी आएगी, ठीक है, लेकिन उस तेजी का आपको फायदा उठाने की, भैया अगर आप नुकसान में हो तो आप वहां पर एग्जिट करो, ना कि आप पोजीशन बनाओ। क्योंकि देखिए 72 पर पहुंचने के बाद दोबारा ये आप देखिए नीचे की तरफ उठ रहा है। और जो फ्यूचर इनका है वो दोनों ही सूरतों में इनके लिए उतना बड़ा पॉजिटिव नहीं होने वाला है। देखिए, अगर रिलायंस के साथ इनकी डील नहीं हुई तब तो भैया बर्बाद है ये। ठीक है, अमेजोन अगर इनकी डील नहीं होने देता, कोर्ट केस पे कोर्ट केस लंबा खींच रहा है, तब तो ये बर्बाद है, पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगी कि इनके पास पैसा ही नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा है और वो बढ़ रहा है। ठीक है, इनको वक्त जरूर मिला है, ठीक है कि भैया ठीक है आपको कर्जा चुकाने का हम इतना वक्त देते हैं। लेकिन अगर डील होती ही नहीं है तो दिक्कत में आ जाएगी कंपनी। लेकिन अगर डील हो जाती है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की तेजी होगी, लॉन्ग टर्म में गिरावट रहेगी। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो होगा क्या कि प्लान क्या है रिलायंस का यहाँ पर डील होने के बाद। तो रिलायंस का प्लान ये है कि जितनी भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं ना, चाहे फ्यूचर रिटेल हो, एंटरप्राइज हो, कंज्यूमर हो, लाइफस्टाइल हो, इन सबको कंबाइन करके एक कॉमन कंपनी बनेगी, वो होगी फ्यूचर एंटरप्राइज। अब आप खुद सोचिए कि सारी कंपनियों के शेयर किसी एक ही कंपनी में डंप होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने ज्यादा बढ़ेंगे। और सिंपल रूल है भाई साहब कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं किसी कंपनी में तो शेयर की जो प्राइस होती है, जो वैल्यू होती है, वो गिरती है। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो भाई साहब नुकसान इनको शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में होगा इसकी वजह से।
और यही मैं कहूंगा कि अगर डील हो भी गई रिलायंस के साथ तो देखिए शॉर्ट टर्म में तेजी बनेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तेजी नहीं बनेगी, तेजी जरूर बनेगी शॉर्ट टर्म में। डील अगर होती है तो, नहीं होती है तब तो बर्बाद है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस टूटेगा ये शेयर। तो यहाँ पर किया क्या जाए, तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रिलायंस के साथ इनकी डील हो गई तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो वो रिलायंस को होगा, रिलायंस रिटेल को होगा। उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनका सीधे जो कारोबार है वो सीधा सीधा वहां पे चला जाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए फ्यूचर ग्रुप की शेयर्स अगर आपके पास है तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए तो पहली चीज कभी भी अपने पास नहीं रखने हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का मानना है, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलग है तो भाई आप उस हिसाब से ट्रेड करिए। मैं जो भी ये कह रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले भैया इस्तेमाल आप करने से पहले 2-3 बार जरूर सोच ले। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें, इससे पहले भी जब अनाउंसमेंट हुई थी कि चलो इनकी डील होने वाली है, तो अनाउंसमेंट जैसे हुई थी शेयर में एक बड़ी रफ्तार हमने देखने को मिली थी, ठीक है। जैसे अनाउंसमेंट हुई थी कि ये होने वाला है, देखिए शेयर 100 रुपए के ऊपर था, एकदम से उछल के वो पहुंचा था 160 के करीब पहुंच गया ये। लेकिन जब बाद में लोगों ने इवेल्युएट किया कि अरे भाई साहब ये तो सब मर्जर वर्जर होने वाला है और वैल्यू तो कम होने वाली, तो ये टूट के बिखरने लगा। अमेजोन तो बाद में आया था पिक्चर में यहाँ पर, ठीक है। अमेजोन ने तो सब कुछ डिस्कस होने के बाद अपना उठाया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम हमसे भी तो पूछ लो, हमारा भी तो हिस्सा है यहाँ पर। तो बाद में अमेजोन तो बाद में पिक्चर में आता है यहाँ पर। तो ये चीज को आप समझिए यहाँ पर। और अब देखिए लगातार लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये लगातार अगर तेजी आ भी रही है तो वो शॉर्ट स्पैन की तेजी है। इसीलिए फ्यूचर के किसी भी शेयर्स में अगर आपकी पोजीशन है, ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि इनकी डील हो जाएगी, ठीक है, तब तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही डील होने की अनाउंसमेंट आए आप इसको निकाल लो, क्योंकि 2-3 दिन तेजी बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डील नहीं होगी, तब तो भाई साहब यहाँ पर पढ़ने की ही जरूरत नहीं। इवन मैं कहूंगा कि भैया अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो अवॉइड करिए, अभी फ्यूचर ग्रुप को अवॉइड करिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप को अवॉइड करिए यहाँ पर। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप मुझे लगता है कि कोई उतना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा ये। क्योंकि डील होती है या नहीं होती है, इनका कोई उतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला इन सारी चीजों से। जो फायदा होगा, जो मलाई यहाँ पे खाएगा वो होगा रिलायंस। डील होगी तो रिलायंस यहाँ पर सबसे बड़ी मलाई खाएगा, और रिलायंस रिटेल को ही यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि रिलायंस रिटेल के अंडर में जाएंगे सारे बिजनेसेस। तो उस चीज को आप यहाँ पर समझिए। और यही मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल में जो तेजी बनी थी, देखिए जब भी बड़ी तेजी बने आपको यहाँ से एग्जिट करना है, ना कि आप ऊपर के लेवल पर यहाँ पर पोजीशन बनाओ। अवॉइड करिए यहाँ पर पोजीशन बनाना। और फ्यूचर ग्रुप डेफिनेटली मुझे लगता है कि सरवाइव हो जाना चाहिए, रिलायंस और इनकी डील हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कहना मुश्किल है, अमेजोन जितनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से ये लोग टक्कर ले रहे हैं। और अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती तब तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं थी, इनके लिए आराम से डील हो गई होती अब तक। लेकिन अमेजोन से इनकी टक्कर हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इन सारी चीजों में। और अमेजोन चाहता है कि भाई साहब ये जो मामला है ना कोर्ट केस, वो जितना हो सके उतना लंबा खींचे। क्योंकि देखिए फ्यूचर ग्रुप के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अगर डील जब तक नहीं होगी इनको अपने खर्चे निकालने के लिए भी पैसा इनके पास नहीं बचा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे सरवाइव कर पाएंगे। देखिए मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि मॉल्स वगैरह खुलना शुरू हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है इनके लिए कि भैया चलो फिर से बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन लेकिन क्रेडिट पे इनको जो सामान है वो देने के लिए भी अब लोग तैयार है कि नहीं, वो देखना होगा यहाँ पर। तो दिक्कत है इनके लिए। हालांकि फ्यूचर ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और रिलायंस भी इनको बैक डोर से सपोर्ट कर ही रहा है। अगर आप देखें तो भैया फ्यूचर ग्रुप को चलाने के लिए रिलायंस कहीं ना कहीं बैकडोर से इनकी हेल्प कर रहा है। और इसी के लिए फ्यूचर ग्रुप अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरवाइव भी कर पाया है। अगर रिलायंस की हेल्प बैकडोर से नहीं होती तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत इनको आज भी झेलनी पड़ती। लेकिन रिलायंस का सपोर्ट अभी भी इनको बैकडोर से है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगेन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अनसर्टेन तरीके से ये ट्रेड करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए कोर्ट केस की हियरिंग इस महीने भी आपको देखने को मिलने वाली है। क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल जितना दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। लेकिन सेफ बेट खेल अगर आपको खेलनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप यहाँ पर खेल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप
और रिलायंस की जो डील है उसमें अमेजोन जिस तरीके से अटका हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।